बात है, जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई और पांडव वहां से भी बचकर के निकल आए। एक दिन धृतराष्ट्र के पास में जाकर के विदुर जी ने कहा, भैया धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन आपका कलयुग का अवतार है। जब तक दुर्योधन रहेगा पूरे हस्तिनापुर का संहार करवा देगा, इसलिए दुर्योधन का परित्याग कर दो। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव जी कहते हैं, धृतराष्ट्र की बाहर की आंखें तो पहले ही फूट गई थी, लेकिन अब अंदर से भी धृतराष्ट्र अंधा हो गया। अपने पुत्र मोह में इतना पागल हो गया कि अपने भाई के बालकों को लाक्षागृह में मरवाने के लिए भी तैयार हो गए। विदुर जी ने समझाया, भैया ये गलत हो रहा है, ऐसा मत होने दो, क्योंकि पांडव आपके वंश के बालक हैं, पांडवों को जीवित रखो। पीछे से दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने विदुर जी के हाथ पकड़ लिए, अरे दासी पुत्र, हमारे यहाँ खाते हो और हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़काते हो, निकल जाओ हमारे राज्य से, हस्तिनापुर छोड़ करके चले जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं। धृतराष्ट्र जी के सामने ही आज दुर्योधन ने विदुर जी का हाथ पकड़ करके दरबार से बाहर निकाल दिया। अपनी विदुरानी को साथ में लिया विदुर जी ने और हस्तिनापुर छोड़ करके हस्तिनापुर के दरवाजे में धनुष बाण रख दिया और हस्तिनापुर छोड़ करके चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये विदुर नहीं जा रहे, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। आज जो कौरवों के पास धर्म था, आज जो कौरवों के पास सुकृत था, आज जो कौरवों के पास पुण्य था, वो विदुर के रूप में हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहा है। ये विदुर नहीं, ये कौरवों का धर्म चला जा रहा है, कौरवों का पुण्य जा रहा है। जैसे जब विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया, गोस्वामी जी ने कहा कि आज ये विभीषण नहीं जा रहे, ये राक्षसों की आयु चली जा रही है विभीषण के साथ। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये आज विदुर जी नहीं, ये कौरवों का पुण्य विदुर जी रूप में चला जा रहा है। विदुर जी हस्तिनापुर के बाहर गए, एक केले के वन में अपनी झोपड़ी बनाई और प्रेम से वहीं पर कहते हैं बथुआ का साग बना बना करके खाते, केले के फल खाते और विदुर विदुरानी प्रेम से भगवान का भजन करते। भगवान का भजन करते करते कई वर्ष बीत गए। अभी महाभारत का युद्ध होने वाला था। एक बार भगवान शांति दूत बन करके आने के लिए हस्तिनापुर के लिए तैयार हुए। कौरवों को पता चला कि कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि इस कृष्ण को यदि अपने पाले में मिला लो तो पांडव लोग फिर युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए कृष्ण का इतना स्वागत करो कि ये हमारी पार्टी में मिल जाए। कपट स्वागत करने के लिए हस्तिनापुर में जितनी गलियां थी उसमें पुष्प बिछवा दिए गए। हजारों लोग माला फूल लेकर के भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। आज विदुरानी ने कहा, हमने सुना है कि कन्हैया आने वाले। विदुर जी ने कहा, अब मैं मंत्री नहीं रहा, भगवान से कैसे मिल पाएंगे? भगवान आएंगे, हस्तिनापुर के राज दरबार में बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, लेकिन हम भगवान से कैसे मिल पाएंगे, क्योंकि हम मंत्री नहीं हैं। तब विदुरानी ने कहा, हमारे तो 2 आंखें हैं, लेकिन भगवान के 1000 आंखें हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। अरे भगवान की कोई किसी रूप में सेवा करता है, भगवान जिस प्रकार भक्त भगवान के लिए परेशान रहता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के लिए परेशान रहते हैं। एक बार नारद जी गए बैकुंठ में, बैकुंठ में देखा कि भगवान के भक्तों की लिस्ट बनी हुई थी।
सब सब भक्तों के नाम नोट थे कि ये भक्त हैं, ये भक्त हैं, ये भक्त हैं। नारद जी ने अपना नाम देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। भरत जी के पास में आए, हनुमान जी के पास में आकर के बोला। हनुमान जी से नारद जी ने कहा, देखो सबका नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपका नाम नहीं है उसमें। भक्तों में आप लोगों का नाम नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, जो भगवान के भक्त हैं उनका नाम होगा, जो भगवान के भक्त नहीं है उनका नाम नहीं होगा। वापस जाकर के देखा तब भगवान ने एक दूसरी लिस्ट दिखाई जो भगवान के जेब में थी। भगवान ने कहा, जो डायरी में उन लोगों के नाम है जो मेरा भजन करते हैं, लेकिन ये उन लोगों के नाम है जिनका भजन मैं करता हूं। भरत सरित को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के लिए परेशान रहता है, भगवान उसी तरह अपने भक्त का भी ख्याल रखते। विदुरानी ने कहा, चलो जिस रास्ते से भगवान की यात्रा जाएगी वहीं चल कर के खड़े हो जाएंगे, भगवान का दर्शन तो मिलेगा। पास से नहीं कर पाएंगे तो दूर से ही भगवान का दर्शन कर लेंगे। विदुर विदुरानी दोनों एक टीले पर जाकर के खड़े हो गए। हजारों लोग भगवान के स्वागत के लिए तैयार थे, माला लेकर के भगवान को पहना रहे थे, लेकिन स्वागत करने वालों के ऊपर भगवान की दृष्टि नहीं गई, पुष्प बरसाने वालों के ऊपर भगवान की दृष्टि नहीं गई। विदुर विदुरानी दूर टीले में खड़े थे। भगवान ने हाथ हिला करके कहा, काका जी आपके यहाँ आऊंगा, आपके यहाँ भोजन प्रसादी पाऊंगा। विदुर जी ने कहा, देखो देवी, मैंने कहा था ना कि कितनी भीड़ हो, लेकिन हमारा कन्हैया हमको जरूर पहचान लेगा। अब उसने कहा है कि तुम्हारे यहाँ आऊंगा, भोजन प्रसादी पाऊंगा तो जरूर आएगा, इसलिए जाओ तुम जल्दी जल्दी भगवान के लिए तैयारी करो, भोग प्रसाद बनाओ, कुछ तैयारी करो। अरे हमारी कुटिया में तो कुछ है नहीं, क्या खिलाएंगे, इसलिए जाओ तैयारी करो। तब तक मैं जाकर के देखता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान का दिव्य रथ हस्तिनापुर के सभागार में पहुंचा। सभी राजाओं ने भगवान का स्वागत किया। धृतराष्ट्र के बगल में भगवान विराजमान हुए। धृतराष्ट्र ने पूछा, कन्हैया आपके आने का कारण अब भी अज्ञात है, आप क्यों आए हो? पास में दुर्योधन बैठा था। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मैंने जीवन में कभी दुर्योधन तो तुम्हें कहा ही नहीं, तुम तो सुयोधन हो। पांडव तुम्हारे भाई के बालक हैं। दुर्योधन ने कहा, हाँ बिल्कुल है। तो आधे राज्य के अधिकारी हैं? बिल्कुल नहीं, उनको मैं आधा राज्य बिल्कुल नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, यदि आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दो। 5 गांव लेकर के पांचों पांडव एक एक गांव में निवास करेंगे और इतना बड़ा युद्ध टल जाएगा। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए 5 गांव लेकर के ही पांचों पांडव मानने के लिए तैयार हैं। 5 गांव दे दो। तब दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा लाओ, पांचों पांडवों को 5 गांव लिख देते हैं। भगवान ने 5 गांव मांगे। इंद्रप्रस्थम, यमप्रस्थम, अवंती, वारुणव्रतम, देहि में चतुरग्रामान, पंचमम हस्तिनापुरम। ये 5 गांव भगवान ने मांगे। आज शकुनी स्टाम्प पेपर लाए, दवात कलम लेकर के अपनी जंघा पर दवात रखी और स्टाम्प पेपर में लिखने लगे। दुर्योधन ने कहा, मामा दवात जंघा पर नहीं जमीन पर रखी जाती है। शकुनी ने कहा, अरे भांजे मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ, बुद्धि में बड़ा हूँ, जीवन के 90 बसंत पूरे कर लिए मैंने। जिसको तू 5 गांव देने के लिए जा रहा है वो इतना बड़ा छलिया है कि 5 गांव में इतना पुराना नक्शा निकालेगा कि 5 गांव में सब कुछ नाप लेगा। तेरे पास दवात रखने की भी जगह नहीं बचेगी। 5 गांव में सब कुछ नाप लेगा। दुर्योधन ने वो संधि का कागज लिया और बीच से फाड़ दिया। कहा, कन्हैया सूच्याग्रम नहीं बदास्यामी, बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन तुमको नहीं दूंगा, चाहिए तो युद्ध करके ले लो। पास में धृतराष्ट्र बैठे थे, उन्होंने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। पागल ऐसी बात करते हैं? अरे इससे अच्छी अच्छी बातें करो तो ये हमारी पार्टी में मिल जाएगा।
अब तो दुर्योधन का चेहरा बदल गया। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया क्षमा करना, मैं मन में कुछ नहीं रखता, जो मुंह में आया बोल देता हूँ। चलो राजपाट की बातें बाद में हो जाएंगी। मेरी माँ ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, चलो भोजन पाओ, फिर बाद में ये बातें हो जाएंगी। इन बातों को हम बाद में कर लेंगे, पहले चलो भोजन करो। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम हो और या तो खाने वाले के पेट में बहुत ज्यादा भूख हो। भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो बहुत ज्यादा भूख लगी हो या तो बहुत ज्यादा प्रेम हो। भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं, इसलिए तुम्हारे यहाँ तो आज भोजन करूंगा ही नहीं। आज तो मेरा काका विदुर के यहाँ निमंत्रण है, विदुर जी के यहाँ भोजन पाऊंगा। दुर्योधन बड़ी जोर से हंसा। आजकल वो मंत्री नहीं रहे, उनके अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं, अपने खाने की बड़ी मुश्किल से व्यवस्था हो रही है, आपको कैसे खिलाएंगे? आपके खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी? भगवान ने कहा, भैया ये तो निमंत्रण देने वाला जाने, जिसने निमंत्रण दिया है उसने व्यवस्था भी की होगी। काका विदुर ने निमंत्रण दिया है तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था भी की होगी। महाभारत में लिखा है कि भगवान जब कौरवों के यहाँ से जाने लग गए तो उसी समय दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो इस छलिया को, बंदी बना लो, बांध लो, ये सभा से जाने न पाए, बांध लो इसको। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। विराट स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, सभी सैनिकों की आंखें बंद हो गईं। दुर्योधन ने कहा, इसको भगवान मत मानना, ये जादूगर है, ये छलिया है, इसको भगवान मत मान लेना। और भगवान पांडवों के यहाँ, कौरवों के यहाँ से चले गए। जैसे ही विदुर जी ने सोचा कि अब ये तो घर पहुंच रहे हैं, जल्दी जल्दी भगवान विदुर जी सभा से उठे और गोपों की बजरिया में गए। कहीं से लड्डू खरीद रहे हैं भगवान के लिए, कहीं से माखन मिश्री ले रहे हैं कि कन्हैया इतने दिन के बाद आएगा तो इसको कुछ न कुछ तो खिलाना पड़ेगा। इधर भगवान सीधे पैदल चले और सीधे चल करके विदुर जी की कुटिया की ओर चल पड़े। उधर विदुरानी घर में गई और घर में जाकर के घर की सफाई करने लगी। घर की सफाई कर रही हैं, एक सामान एक जगह से उठाती, कहती यहाँ रख दो, नहीं नहीं ये जगह भी ठीक नहीं है, तो यहाँ रख दो, ये जगह भी ठीक नहीं है। एक सामान लेकर के पूरे आंगन में डोलती, एक कहीं यहाँ रख दिया, कहीं वहां रख दिया, सारा सामान आंगन में ही फैला दिया। फिर सोचा कन्हैया आने वाला होगा, चल करके मैं स्नान तो कर लूं। स्नान करने के लिए गई, तब तक भगवान ने कुंडी खटखटाई। काकी जी, जैसे ही भगवान की आवाज सुनी, विदुरानी तो भगवान के प्रेम में पागल हो गई। उसी प्रकार स्नान करते करते भगवान की कुंडी खोलने के लिए चली गई और दरवाजा खोला। भगवान समझ गए कि काकी जी तो मेरे प्रेम में पागल हो गई। भगवान ने विदुरानी को अपना पीतांबर ओढ़ा दिया और पेट पर हाथ घुमा करके बोले, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी ने एक पीढ़ा लिया और कहा, कन्हैया यहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, तो यहाँ बैठो, ये भी जगह ठीक नहीं है। पूरे आंगन में भगवान को घुमा रही हैं और भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। एक जगह उल्टा पीढ़ा बिछाया, उस पर भगवान बैठ गए। विदुरानी ने कहा, बस मैं अभी जाती हूँ और सुंदर केले के वृक्ष लगे हैं, फल तोड़ कर के लाऊंगी और आपको खिलाऊंगी, अपने हाथों से आपका भोग लगाऊंगी। विदुरानी गई और केले के फल तोड़ करके लाई, 2 पत्तल लगाया, 2 पत्तल लगा करके भगवान को देखती जाती हैं, छिलका छील करके भगवान को खिलाती हैं और गिरी पत्तल में रख देती। छिलका छील करके भगवान को देती हैं, भगवान छिलका खाते जा रहे हैं और विदुरानी केले पत्तल में डालती हैं, छिलका भगवान को खिलाती। खाते खाते बड़ी देर हो गई। विदुर जी खोवे के लड्डू लेकर के आए। विदुर जी ने देखा, हे भगवान ये तो छिलके का प्रसाद पा रहे हैं। विदुर जी ने दौड़ करके विदुरानी का हाथ पकड़ लिया, अरे पागल, इतने दिनों के बाद भगवान घर में पधारे और तूने उनको केले के छिलके खिला दिए। विदुर जी ने कहा, कन्हैया
अरे इसको पता नहीं था ये पागल हो गई, तो आपको तो बताना चाहिए कि अरे मैं केले के छिलके नहीं खाऊंगा। भगवान ने कहा काका जी हमें भी अभी पता चल रहा है कि हम केले के छिलके खा रहे हैं। हमें तो ये पता था कि जो भी खा रहे हैं बड़े भाव और बड़े प्रेम से खा रहे हैं। हमें काकी जी जो भी खिला रही हैं वो बड़े भाव और प्रेम से खिला रही हैं। विदुर जी ने कहा चलो ये तो पागल है। लो एक खोवे का लड्डू भगवान को दिया और कहा कन्हैया लो खोवे का लड्डू खाओ। भगवान ने लड्डू खाया। विदुर जी ने पूछा कन्हैया कैसा था लड्डू? भगवान ने कहा सच सच बताऊं, जो स्वाद काकी के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद लड्डू में नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से पेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भगवान के हो जाना यही सबसे बड़ी पूजा है। भक्ति और भाव से भगवान के प्रति समर्पित हो जाना यही सबसे बड़ा भाव है। अपने हृदय को निर्मल बनाओ। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ आए, लेकिन मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट जब तक ये भरा है भगवान नहीं आएंगे। भगवान को बुलाना है तो अपने मन को निर्मल बनाओ, अपने मन को सरल बनाओ, अपने मन को स्वच्छ बनाओ। भगवान उसी दिन आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को